हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। ये उनके यानी कि उनके फिजिक्स का पहला चैप्टर जो चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी, उसका पहला सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया चैनल पर जाकर पहली वीडियो देख लीजिए। उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपकी लिंक पड़ी है, उससे भी आप देख सकते हैं। कि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया। आपकी टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए टॉपिक स्टार्ट कर दें। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान या वह क्षेत्र जहाँ पर किसी प्रेक्षण आवेश यानी क्यू नॉट, प्रेक्षण आवेश किसे कहते हैं? प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे एकांक आवेश भी कहते हैं। इसका मात्रक इसे इसकी वैल्यू 1 कूलम होती है। ठीक है ना, वो आप जानते रहो प्रेक्षण आवेश किसे कहते हैं आप। ठीक है ना, चलिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान या वह क्षेत्र जहाँ पर किसी प्रेक्षण आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र इसको क्या किससे मापते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा मापते हैं। मान लो कोई एक आवेश यहाँ रखा है Q, उसके कारण उसके जो क्षेत्र पर कोई प्रेक्षण आवेश रखने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, यही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक आवेश पर कार्य करने वाले यानी वैद्युत क्षेत्र पर किसी प्रेक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि क्यू नॉट पे कार्य करने वाले यानी कि प्रेक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया है, ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा के अनुदिश होती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आप मानेंगे कि आप किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु पर रखे प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट पर कार्य करने वाला वैद्युत बल Fe है, तब उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप ई से डिनोट करते हो, तो ई इज इक्वल Fe अपॉन क्यू नॉट, इतना होगा। अब इसका आप मात्रक कैसे निकालोगे? न्यूटन कूलाम, इसको फोर्स को न्यूटन में मापते हो, उसको क्या कहते हैं, आवेश को कूलाम में, तो न्यूटन प्रति कूलाम आपका मात्रक निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हुआ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक और फॉर्मूला। कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी एकांक आवेश पर कार्य करने वाले आकर्षण अथवा कार्य करने वाला वैद्युत बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होती है वैद्युत बल की दिशा के अनुदिश होती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल Fe हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर Fe अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना। अब आती है अगली बात, आती है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं या वह काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चल सकता है। धनावेश क्या होगा? आवेश होगा, कि जो प्रेक्षण आवेश कहते हैं, जिसे आप एकांक स्वतंत्र धनावेश चल सकता है किसी वैद्युत क्षेत्र को, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हो। ठीक है ना। डिफिनेशन आप फिर से पढ़ लो कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलता है। किसी वैद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इनकी क्या होती हैं कि इनका वो होता है, गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो पहला होता है वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से प्रारंभ होकर ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। तो आप इसका फिगर ऐसे बनाओगे कि ये कोई पॉजिटिव सिरा हो गया, पॉजिटिव आवेश, या कोई नेगेटिव आवेश। तो जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इधर से ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे। तो वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से क्या होती हैं? प्रारंभ होती है, ऋण सिरे पर समाप्त होती हैं। ये था पहला रूल। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि एक समान प्रकार के आवेश की बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जैसे कोई प्लस
इसकी भी प्लस, तो जो इसकी बल रेखाएं निकलेंगी वो इधर मुड़ जाएंगी ऐसे ऐसे, इसकी निकलेंगी इधर चली जाएंगी ऐसे ऐसे। आप यहाँ माइनस का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। उसके आगे क्या है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। बल रेखा आपको पता, आपने डिफिनेशन में पढ़ा कि बल रेखाएं वक्र में होती हैं, तो बल रेखाएं ऐसे, इनका भी आप फिगर आप देखोगे तो बल रेखाएं ऐसे एक आएगी तो एक ऐसे, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन प्राप्त हो जाएगी, जो कि असंभव है, ठीक है ना। ये हुई तीसरी। चौथी क्या है, दो समान प्रकार के आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। यानी कि मतलब वही इसमें भी प्रोसेस होगा कि दोनों के मध्य अट्रैक्टिव नहीं बल्कि रिपल लगता है। सेम फिगर उसका जैसा बनेगा कि जो जो समान आवेश होते हैं, समान आवेश, उनकी बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हट जाती हैं ऐसे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल की रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए आपकी कोई वैद्युत बल रेखाएं ऐसी है, उस पर स्पर्श रेखा आपने ई वाली खींची तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये वही 5 टॉपिक, पहले आप प्रॉपर्टी फिर से एक बार देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, कि वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर समाप्त होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, समान प्रकार के आवेश की बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तीसरी टॉपिक क्या है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काट नहीं सकती हैं। चौथा क्या होता है, दो समान प्रकार के आवेशों के लिए बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। पांचवा क्या होता है, बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। अगली वीडियो में जब आपके लिए आएंगे तो कुछ नया आपके लिए खास लेके आएंगे। जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।